हाँ हेलो। जैसी मास्टर बात कर रहा हूँ। बोलिए। आपने कहा कि 11वीं शरीफ के बारे में कुछ पूछना था मुझे, कुछ फिर फ़ोन नहीं आया आपका। जी जी, आपका फोन का तो इंतजार। तो 11वीं शरीफ में आपका क्या एतराज़ है उसमें? वो तो इसाले सवाब के लिए क्या करते हैं, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर, और गरीबों मिस्किनों को खाना खिलाया जाता है ना। ये जी तमाम जी, अमाल इंद शरा जायज़ है, बल्कि और मुस्तहब कुर्बानी भी दी जाती है। जिस तरह बकरीद में कुर्बानी देते हैं, बहुत से लोग मुर्गा काटते हैं, कोई क्या क्या काटते हैं। हम लोग की तरफ होता है जो भी कि गौस ये पाक के नाम पे मुर्गा काटो। जैसे बाप के नाम पर वो नाम के लिए इसाले सवाब कोई नाम रख लेता है। तो जी जी, तो 11वीं को ही क्यों करते हैं हजरत? 11वीं को इसलिए कि हुजूर गौसे हाँ, आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर या पूरे महीने ही करते हैं। ये महीना में पूरे 11वीं शरीफ पे पूरे मनाया जाता है, और हुजूर गौसे आजम के नाम पर इसाले सवाब किए करते हैं। ये तमाम अमल को देखिएगा, इंदा हाँ। शरत जायज़ मुस्तहब अमल है। नहीं देखिए जी हजरत, आप जो अभी बताए ना मुस्तहब अमल है साले सवाब के लिए, तो क्या सिर्फ वो हुजूर गौसे आजम ही के लिए है या सबके लिए है? तो मेरा सवाल ये है कि आप हुजूर गौसे आजम ही के लिए क्यों करते हैं? उनमें ऐसी क्या खासियत है कि करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गौस पाक नाराज हो जाएंगे? ऐसा गौस पाक बोले हैं क्या कि तुम नहीं 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 करोगे तो ऐसा हम नाराज हो जाएंगे? नहीं, ऐसा और मेरा ही करना। नहीं, ऐसा और कोई जो सुन्नी गौस नहीं है पाक से जो मतलब में। बहुत बड़े हैं, गौस पाक से पहले तो आप लोग एक खुद साख्ता अकीदा गढ़ लिए कि गौस पाक वलियों के वैसे ही सरदार हैं। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया में सरदार हैं, उसी तरह गौस पाक वलियों में सरदार है। ये बोला कौन मेरे को? हमारे जी बुजुर्गाने आइए। दीन में से जो मुरीद पीरो मुरीद के सिलसिला होते हैं, चाहे कादरिया रज़विया जितने भी सिलसिला हैं, उनकी वो उन जा हाँ करके हाँ, उन तक पहुंचते हैं वो और तो उनको गौस अपना पाक रहमतुल्लाह अलैह उनको अपना अब्दुल सरदार कादिर मानते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने बाद वालों के लिए तो हो सकते हैं, तो उनके बाद जितने आएंगे वो सबके सरदार हैं। लेकिन ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अम्बिया के सरदार हैं, उसी तरीक़े से गौस पाक वलियों के सरदार, ये कौन बोला? वलियों के सरदार अगर देखें तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मानते हैं। अहले सुन्नत के आलिम से पूछना चाहिए आपको, कौन नहीं, मैं देख आप रहा था, पूछे हैं कल या बोल कौन रहे सी थे वो। किताब में आप पढ़े हैं, मुझे बता देते कल तो। मैं व्हाट्सएप में बता देता हूँ, बहुत सारा ऐसा बयान आ रहा है कि गौस अगर कोई पाक ये कहता करते है हैं, गौस पाक वलियों वो के करते सरदार हैं। हैं, तो कोई मुजायका नहीं है इसमें, है ना। नहीं मतलब क्या वली के सरदार है, हर कैसे सरदार है, वलियों उनको के बनाया सरदार कौन? बोलते हैं, उसमें कोई ये मुजायका नहीं है। अब रही बात से कि आपको 11वीं तीजा वगैरह में, ये तो सब इसाले सवाब का नाम है। नहीं नहीं, ये साले सवाब ठीक है, वहाँ तक तो मैं मान लिया, लेकिन गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह पहले तो गौस आजम बना दिए उनको आप लोगों ने कि गौस आजम है। अच्छा, गौस आजम एक होता है, दो तरह का है। एक है बुजुर्गान दीन जो होते हैं सूफिया, उसमें एक ओहदा है, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन गौस आजम जो सच जिसका मकसद है, मतलब हकीकी माना जो अल्लाह के लिए है, तो वो फरियाद रस होते हैं, फरियाद सुनते हाँ, हैं। तो आपको आप लोग उसी गौसे माने में ले आजम लिए से हैं। एतराज है, 11वीं वगैरह में नहीं इसाले सवाब में आपको एतराज नहीं है ना। ना ना, हमको सब पे एतराज है कि गौस सब पे आजम बनाया एतराज है कौन तो उनको? पहले 11वीं शरीफ क्यों करते हैं, उसको पूरे डिटेल्स आप जवाब सुन लीजिएगा, तो जी मैं जी आपको बोलिए। फिर आगे स्टेप बाय स्टेप जी बताता जाऊंगा। एक ही बार में जी, कई एतराज पेश करेंगे हाँ नहीं तो मैं जवाब नहीं, देने से कासिर रहूंगा, समझे। जी 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 इसलिए आप 11वीं शरीफ हम क्यों करते हैं, 11वीं शरीफ जी जी। हमारा असलाफ का तरीका है, तो उनको हम्म, 11 तारीख में, या तो ये पूरे महीने ही में करते हैं, खुसूसी तौर पर 11 तारीख को इसलिए तवज्जो देते हैं कि हमारे असलाफ के किराम ने तारीख को जोरों शोर से गरीबों को खाना खिलाना, उनके उनके नाम से बकरा खरीद करके ज़बह करके पूरे मिस्किनों गरीबों या मोहल्ले अड़ोस पड़ोस पूरे को खिलाते हैं, ताकि बयानात होते हैं। ये तो हमारे असलाफ का तरीका है। रही बात, मैंने असलाफ मैंने बता कौन असलाफ आपके आ गए असलाफ जिनका का हवाला तरीका दे है? देता हूँ मैं। जैसे
जैसे हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे मुबारक पर 11वीं को बादशाह वगैरह शहर के अकाबिर हाजिर होते ये हैं। बादशाह की औकात क्या है मेरे भाई, सुन उसकी लीजिए हैसियत? पहले, इसके जी औकात नहीं है, हम लोगों की कोई औकात नहीं है, लेकिन गौस पाक के औकात है। ताम शिरनी जो नियाज तैयार की हुई होती तकसीम की जाती है। मलफूजात अजीजी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस हैं, ये हमारे असलाफ हैं, ये सफ़ा नंबर 87 में ये तहरीर की हुई है। जी जी जी। तो और जैसे आप हमारे असलाफ में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, तो नंबर वो है भी करते थे 182। सुन लीजिए, जरूर करते थे। फरमाया कि हम्बली के नजदीक जुमेरात के दिन किताब अहयाए तबरुकन होती थी, जब खत्म होती तबरुकन दूध लाया गया और बाद दुआ के कुछ हालात मुसन्निफ के बयान किए गए। तरीक़े नजरो नियाज कदीम जमाने से जारी है, इस जमाने में लोग इनकार करते हैं। ये तहरीर किए हैं अशरफ अली थानवी साहब, जिसका आप इनकार कर रहे हो, इमदादुल मुश्ताक इला अशफिल अखलाक सफ़ा नंबर 91 में, और यही शमाइम इमदाद में सफ़ा नंबर 135 में है। मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह इसको तहरीर किए हैं, और वो भी अशरफ अली थानवी भी उसको इकरारी बयान पर अपनी किताब में तहरीर किए हैं। 11वीं शरीफ के नजर नियाज का ये इसाले सवाब है, और इसाले सवाब से आपको इनकार नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसाले सवाब से क्यों इनकार है? हम तो ये सब जो ना, ये 11वीं शरीफ का जो झंझट बना दिया गया कि 11वीं को ही करेंगे तो गौस खुश होगा, नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज होगा। गौस में इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई कि वो खुश होने लगे? इस तरह हम एक बात बता रहे हैं, नहीं हम एक बात बता रहे हैं, देखो आपके मौलवी तकरीर कर रहे हैं तो गौस पाक जो है वो मुर्दों को जिंदा करते हैं, और ईसा, ऐसे तो आप लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ है, इसलिए कुफ्र है मेरे भाई। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो बोल रहा है कि गौस पाक ईसा अलैहिस्सलाम से आप बुग़्ज़ है कह करके इस तरह से आप किस बयानी ना करें। मेरी बात सुन लीजिए, मैं दलील दे रहा हूँ ना। वो ईसाई और मुस्लिम में मुनाजरा हुआ तो ईसाई बोले कि तुम्हारे नबी तो मुर्दों को जिंदा नहीं करते थे, हमारे नबी कर देते थे, तो अफजल कौन हुए? तो गौस पाक सुन लिए, और फिर वो बोले कि वो कहाँ पर है? चलो कौन मुर्दा को जिंदा, इसको जिंदा करना हम कर देते हैं। तुमरे ईसा कैसे जिंदा करते थे? तो बोल रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे बेइज़्निल्लाह बोलते थे। तो बोलते थे वो ईसा थे इसलिए ऐसा बोलते थे। हम बोल रहे हैं कि मेरे हुक्म से जिंदा कर दो। नौज़ुबिल्लाह। गौस में इतनी जरूरत है मेरे भाई, तो बोल देंगे कि मेरे हुक्म से जिंदा करो, ऐसा है? देखिए ये वो मेरी बात बताइए, मनगढ़ंत इतनी वाक़ियात जो बयान करते हैं कोई, देखिए, और जो तसल्सल से साबित नहीं है। आलिम लोग अगर अच्छे आलिम हैं, मोतबर आलिम हैं, इस तरह से भी आलिम, आपके जितने आलिम है ना मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ सब चौपट है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कर रहे हैं अमीनुल कादरी बोल रहे हैं कि एक बार गौस से अल्लाह। अमीनुल कादरी साहब जो है ना, बहुत ये बयान जो किए हैं, जो मोतबर किताबों से बयान नहीं करते हुए कभी भी, देखिएगा आप बजाते हम लोग के उलमा भी उनको तंबीह करते रहते हैं, समझे, और तंबीहन हम लोग करते हैं। गौस से अल्लाह नाराज होता, अल्लाह से गौस हमारी कोई, अल्लाह ताला पीछे पीछे घूम रहे हैं उनके। नहीं, ये हमसे बात करो, अब्दुल कादिर हमसे बात करो। नौज़ुबिल्लाह। ये सब मतलब बहुत, ये सब कहाँ से आप पढ़े हैं? आप किताबी हवाला देते तो बेहतर रहता है। आपके मौलवियों का बकवास कुछ हो नहीं। नहीं, आपके मौलवी लोग बयान करते हैं ना, मैं वीडियो वगैरह मैं किसी को मोतबर पेश करके हवाला से पेश नहीं करता हूँ। बहुत सारे मौलवी हैं, जैसे कुछ चीज ही नहीं है मेरे भाई। जैसे अभी आपके मुफ्ती देवबंद में हैं, वो सूर्य नमन करना जायज़ है, ओम और अल्लाह एक ही है का, ये सब बयान करने से कोई फायदा नहीं है, समझे। कोई वीडियो में अगर कोई बयान करता है, बताता है किसी के मुतालिक, तो हम उसमें बात नहीं करते हैं, सिर्फ तंबीह करते हैं कि फलाना ने इस तरह से कहा, मेरे पास वीडियो मौजूद है। इसके बारे में जवाब क्या देते हैं? आलिम लोग जवाब देंगे। अवाम में मशहूर है कि गौस पाक लाट साहब हैं, अगर नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, उनके नाम पे बकरा काटो। क्यों काटे? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। उनको इसाले सवाब के लिए बहुत सारे सुन्नी है नहीं करते हैं, कभी करते हैं, ये फर्ज वाजिब नहीं है।
समझे। वही तो और मेरा कहना है कि गौस गौस पाक ठीक नाराज होगा हो या जाएंगे, ये नाराज इसे हो, कोई बात क्या नहीं मतलब करता है, समझे। हाँ ये बोलिए आप लोग तकदीर में कि गौस नाराज लेकिन हो, खुश हो, कोई लेकिन मायने नहीं ये रखता है। 11वीं अल्लाह को हमारे खुश है। असलाफ से साबित है, 11वीं को मान लिए, तस्लीम कर लिए। अब कौन? आप मानते हो 11वीं को, 11वीं तौबा शरीफ? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हम 11वीं क्यों माने? यानी क्यों 11वीं माने मेरे शरीफ भाई? को आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं, मतलब कि ये शिर्क व जो कुफ्र से जो बदतर आप है। लोग जो बता रहे हैं, जिस आप लोग जो बता रहे हैं कि 11वीं हम करते हैं, क्यों करते हैं? आप गौस पाक को वलियों का सरदार मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। हम तो एक छोटा वली मानते हैं उनको। वलियों के सरदार अगर अल्लाह बनाया है तो आप क्यों इनकार करते हो यार, आप जबकि किसको अल्लाह बोल रहे हैं? आप आप किसको अल्लाह अब बोल रहे हैं? 11वीं शरीफ अल्लाह को बनाया तो कुरान में ना आएगा मेरे भाई। देखिए ये जाफर हदीस में साहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना। आप 11वीं शरीफ से इनकार किए पहले नंबर, और माय अस्तगफार फुट, पढ़े। माय फुट, अस्तगफिरुल्लाह 11वीं, छी छी थू थू सब बोल दिया हमने, तो ताकि आप इतने कल को ये ना कह दो, इतना ये ना नहीं, कह क्या दो कि समझते हैं 11वीं को आप, मान ये लिया। शिर्क समझते हैं या हाँ एकदम शिर्क, शिर्क है मेरे भाई। शिर्क है जैसा ना। मौलवियों ने गौस पाक को लाट साहब बना दिया है कि गौस पाक ये है, गौस पाक वो है, गौस पाक ऐसे हैं, गौस अब तो वो पाक ऐसे। दुनिया से हम तो चले गए। हुजूर गौसे चले आजम गए, रजी अल्लाह अल्लाह ताला अन्हु, सुन लीजिए, उनकी शान और अजमत का भी हमसे बयान नहीं हो सकेगा, है ना। वलियों के सरदार क्यों भी मानते हैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत पाए के क्यों बुजुर्ग हैं मानते वो। हैं, क्यों मानते हैं मेरे भाई, हम क्यों मानते मानते हैं हैं? इसीलिए कि हमारा सिलसिला उन्हीं से ताल्लुक जाता है, और उन्हीं से सिलसिला हमारा आता है। हमारे जितने भी कादरी हैं, रजवी हैं, बरकाती हैं, सहरवर्दी हैं, ठीक है आप नक्शबंदी मानिए, हैं। लेकिन अब दूसरा नहीं मानता तो आप उसको गलत नहीं बोल सकते हैं। तो वलियों का दूसरा सरदार नहीं नहीं मानता है मतलब कि आपके जैसा इनकार करके और उनकी गुस्ताखी करने को आप हम तुले कहाँ हुए हैं, और गुस्ताखी कर रहे हैं? 11वीं हम शरीफ तो करने बोल वाले दिए को मेरे आपने शिर्क का फतवा नहीं, दिया। ठीक, जो 11वीं अगर इस नियत से कर रहा है कि करेंगे तो गौस पाक खुश और नहीं करेंगे तो गौस पाक नाराज, तो हम बोलते हैं माय फुट, गौस पाक में इतनी जरूरत नहीं है कि खुश हो या नाराज हो, अल्लाह को खुश या नाराज करो। बिल्कुल। गौस पाक की क्या औकात, गौस पाक की देखिए क्या हैसियत। देखिए अब एक मिनट सुन लीजिए मुझे। जी अब जी 11वीं शरीफ को आपने शिर्क कहा, तो बिला शुबा देखिए, सुन लीजिए मेरी बात, किस मामले में है? 2 मिनट बोल देते हैं हम, उसके बाद वो आप जवाब दीजिएगा। जी जी इमाम बुरहान मेरे हाथ में किताब है, इसमें लिखते हैं, इमाम अहले सुन्नत का लक़ब इनको आप लोग दिए हैं। बिलाशुबहा मसलके देवबंद से वाबिस्ता जुमला हजरात हजरत शाह अब्दुल अजीज को अपना रूहानी पेदर तस्लीम करते हैं, इस पर हाँ। फख्र भी करते हैं। मजीद लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाशुबहा देवबंदी हजरात के लिए हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब का फैसला हुक्म आखिर की हैसियत रखता है। इत्मामुल बुरहान सफ़ा नंबर 138 में ये मरकूम है, लिखे हैं, तहरीर किए हैं। तो इन्होंने शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे भी असलाफ हैं, आप भी मानते हो, ये खुद बयान कर रहे हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुबारक पर 11वीं को बादशाह वगैरह शहर के अकाबिर हाजिर होते हैं। ताम शीरनी जो नियाज तैयार की होती है तस्लीम की जाती है। बड़े बड़े बादशाह लोग उनके 11वीं शरीफ को हाजिर होते थे और 11वीं का फातिहा करते थे, जिसको आप लोग शिर्क करार देते हो। तो आप तो देवबंदियत को ना कता बुराई कर दिया, ढा दिए जी इसका। अब सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को हम क्या मानते हैं? 11वीं की बात है यहाँ पर। 11वीं शरीफ को आपने शिर्क कहा है, जिसकी वजह से देवबंदी तो पूरे उसके मलियामेट हो गया देवबंदी धर्म। हमारे यहाँ गौस पाक के जैसे बहुत सारे अल्लाह के वली हैं, गौस पाक भी अल्लाह के वली। गौस पाक की जैसे कौन वली है जी आपके यहाँ? अरवाह सलासा अगर पढ़ लेते, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के जैसा अरवाह सलासा पढ़े हैं, अशरफ अली थानवी साहब जो तहरीर किए हैं, अरवाह सलासा अगर पढ़िए तो उसमें ऐसा बातें लिखी हुई हैं जिसको मुझे शर्म आती है बयान करते हुए। अरे भाई आपको शर्म आती है, हमें तो फख्र होता है, हमें तो अहमद रजा के ये देखिए, एक साहब ने कहा कि एक तालिबे इल्म से इधर आओ, फिर दूसरी तरफ चला गया, फिर इधर आओ, फिर आहिस्ता से कान में कहता है आज बारिश अब्र हो रही है। समझ रहे ये क्या मामला है? और दूसरी जगह लिखी हुई है, एक आदमी पेशाब के लिए, इस्तिंजा के लिए लोटा तलाश कर रहा था। सुनिए मजार में लिखे हैं आपके अहमद रजा
कि एक कनीज को औरत पसंद आ गई तो बोला कि ले जाओ और एकदम वहीं पर पटक दो। तब हुजरा में आफत नहीं, पटक दो करके ऐसी बात लिखी हुई नहीं है, अपने तरफ से ना बयान करें खालिद जाफर साहब। ऐसे मैं जवाब दूंगा इसका, मैं जवाब दूं इसका, मैं दूंगा इंशाल्लाह। ये गारवी शरीफ को अहमद रजा बरेलवी कोई कौन सी आयत थी जिसके वजह से पैंट खोल के शराब तवाइफों के सामने लंगटे होके ज़िना की तालीम देनी पड़ गई कि यानी उनका शर्मगाह बहकता है, फिर आंख बहकता है, आंख बहकता है, शर्मगाह बहकता है। जी, ये तो हदीसों में है ना ज़िना की तालीम। जाफर साहब, ये हदीसों में है। मैं इस तरह से मौजू इधर उधर पे नहीं बात करूंगा अभी। आपने 11वीं शरीफ करने वाले को मुश्रिक करार दिया, शिर्क का फतवा किया है, तो ये शाह अब्दुल अजीज साहब देवबंदियों के लिए हुक्म आखिर का हैसियत रखता है, तो ये तो आप देवबंदियों को ढा दिए ना। हाँ, देखिए क्या लिखते हैं, फैसले हुक्म आखिर की हैसियत रखता है। इमामुल बुरहान आपके मकतबा सफदरिया से छपी है किताब, और इमाम अहले सुन्नत का आप लोग लक़ब उनको देते हैं, तो आप अपने इमाम की बात को क्यों नहीं मानते? आप अशरफ अली थानवी को भी मुश्रिक बना दिए, शाह अब्दुल अजीज को भी मुश्रिक बना दिए, पहले बोल लीजिए फिर मेरा जवाब पूरा सुनिए। तो इन साहबों को आप मुश्रिक बनाने में क्यों तुले हैं? 11वीं शरीफ से बुग़्ज़ इनाद क्यों? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए जी, सुन लें। सबसे पहली बात है कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को हम लोग खुद गौस पाक के जैसा अल्लाह का वली मानते हैं। तो आप तो मुश्रिक ने करार दिए हैं आप अभी। तो उन्होंने कहा कि 11वीं का गंदा घिनौना चीज खाओ, ये तो तमाम चीज वो खुद खाते थे, तबर्रुकन होती थी। इमदादुल मुश्ताक पढ़ें किताब, उनकी किताब पढ़ें यार, अपने धर्म की किताब को क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहली बात है कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह या मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि गौस पाक लाट साहब हैं या वलियों के सरदार हैं, ऐसा नहीं मानते हम लोग। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि 11वीं किया करो, नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। 11वीं करने से गौस पाक खुश होता है, 11वीं न करने से गौस पाक नाराज होता है। माय फुट, खुश हो नाराज हो हमें क्या लेना देना? वली अगर देखिए, वली खुश होंगे, जरूर होंगे जब ये साले सवाब करेंगे ना। अपने माँ बाप जब अगर मर जाएगा यार, तो ये साले सवाब करने से कोई किसी के वालिदैन अगर सवाब कीजिए ना मेरे भाई, तो खुश होंगे। वो तो ये साले सवाब है ना। 11वीं को आपने शिर्क करार दिया यार। अशरफ अली थानवी मुश्रिक होते हैं इस तरह से। 11वीं शिर्क नहीं है। 11वीं में अगर कोई ये अभी कहे देवबंदी बोलता है, समझता भी नहीं। क्यों देवबंदी में अभी आप अपनी बातों से भी उलट फेर कर रहे हैं। आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को मामूली वली मानते हैं? बोलिए। मामूली वली नहीं मानते हम लोग। हाँ, कितना बड़ा वली मानते हैं? कितना बड़ा नाप वो तो अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है, लेकिन आप लोग नाप जोक करने में लगे हो यार। जरूरत कैसे हो गई जो बोल दिया कि गौस पाक वलियों के सरदार हैं? कौन? बिल्कुल वलियों के सरदार हैं अपने जमाने के। ऐसे हजरत अबू बकर अपने जमाने में अपने सरदार हैं, वो हजरत उमर फारूक अपने जमाने में अपने सरदार थे, लेकिन इस जमाने में गौसे आजम पीराने पीर महबूब सुबहानी अल्हम्दुलिल्लाह वलियों के सरदार हैं। तमाम अहले सुन्नत वल जमात बोलते हैं। आप ये बोलिए अपने जमाने के सरदार हैं, तो आपका मौलवी उछल के बोलता है कि बिल्कुल कोई कहे तो वो अपने जमाने में बयान कर रहा है ना। रद्द कीजिए ना कि क्यों जहन्नम में जा रहे हो, एक छोटे वली को बहुत बड़ा क्यों बना दिए? बहरहाल जाफर सादी साहब, मैंने आपको जवाब दे दिया और एक एतराज इसमें ये किए आप, इसमें मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ। आपका जवाब मैं दे दिया, आप मानो या न मानो। दूसरी एतराज ये किए कि पीर साहब के दीदार वहाँ मजार में जो हेबा के मामले में आया था, जो मलफूजात में थे, उस तरफ इशारा करके आपने एतराज किया। आप 11वीं पे ही आइए ना। आप कहाँ जवाब दिए मेरे मन का? आपने मान लिया 11वीं का तो मैं जवाब दे दिया। थानवी साहब की इबारत और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत और हाजी मुहाजिर मक्की हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की इबारत में पेश कर दिया। अच्छा, आप लोगों की एक बहुत गंदी आदत क्या है मालूम है? बरेलवियों की, जो उनके बातिल होने के लिए काफी है, कभी कुरान और हदीस का हवाला नहीं देते हैं।
तो असलाफ कुरान और हदीस से ये इसाले सवाब जो मानते हैं कुरान हदीस से साबित है। मैं लेकिन आप अपने घर की बात आप पहले मान लो नहीं यार। इतना शीड़ क्यों है मेरे भाई, इतना शीड़ क्यों? जैसे हम लोगों को आप मुर्शिक करार दिए, इसी तरह थानवी को कहिए कि मुर्शिक हैं वो, हाजी इमदादुल्लाह को कहिए, शाह अब्दुल अजीज को कहिए। एक मिनट, आप मैं साबित कर दिया उनकी बातों को। बोले कि गौस पाक लाट साहब है, ऐसा बोले हैं? बोले हैं तो गौस पाक वलियों का सरदार माने हैं। गौस पाक पीराने पीर महबूब सुबहानी की 11वीं से आपको इनकार था, मैं 11वीं साबित किया। अब दूसरी एतराज क्या किए हो? झंझट। अच्छा 11वीं, एक मिनट, गौस पाक का करता है, जो गौस पाक से बड़े हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनका क्यों नहीं करते हैं? इमाम आजम अब तमाम उम्मत मुस्लिमा के नाम से इसाले सवाब करते हैं हम लोग। कभी भी राजा खानियों को नहीं, कभी भी उम्मत मुस्लिमा के तमाम मुसलमानों को इसाले सवाब करते हैं। नाम होता है 11वीं शरीफ, नाम होता है मिलाद शरीफ, लेकिन तमाम उम्मत मुसलमान को इसाला सवाब करने में पीछे नहीं हटता। गरीबों को खाना खिलाना। राजा खानियों को नहीं देते जो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह को कभी पिराने, बिल्कुल तमाम अइम्माए दीन को बख्शिश करते हैं हम लोग। पूछिए हमारे इमामों से कि फातिहा जब इसाले सवाब करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, तो आप हमारी मजलिसों में आइए, एक बार बैठिए अदब सुकून से, ताकि आपको अदब बोलने के तमीज आ जाए, है ना। इस तरह से गौसे पाक की शान में नाजेबा अल्फाज आप बकते हैं, शर्म आनी चाहिए। आप ऐसा लाट साहब हैं, ये साहब हैं कह करके आप उन पर आप लोग आप इस तरह कर रहे हो। खुदा तो रशीद अहमद गंगोही था ना जी, वो किताबों में लिखी हुई, उस तरफ ना जा करके आपके एतराज का सिर्फ जवाब दूंगा मैं। देखिए आपने एतराज किया मलफूजात आला हजरत पर, एक जो तो पहले गंदी किताब बाद में, गंदी किताब समझते हो आप के बारे में, मलफूजात हकीमुल उम्मत पढ़े हैं आप? हाँ। कितनी जिल्दों में आते हैं? मलफूजात हकीमुल उम्मत नाम है। फिलहाल तो 8 जिल्द में हम जानते हैं उसको। 30 जिल्द में है। आपके घर की किताब नहीं जानते हैं जी यार। आपके हकीमुल उम्मत है ना, उनकी किताब मलफूजात जो है अभी फिलहाल 30 जिल्दों में आ गए, पहले 12 जिल्द में थी। उन्होंने नबी के सीरत में किताब लिखी है, नबी के दरूद पे किताब लिखी है। कौन? हकीमुल उम्मत ना, जो भी पैदा हुए हैं। हकीम इधर उधर क्यों बात करते हो यार? आप ना किया नहीं, मौजू में आप एतराज किए हो मलफूजात में। मलफूजात एक किताब है, बाद में पहले 11वीं नहीं आप एतराज किए ना, मैं जवाब दिया, आप नहीं माने, आप मानोगे भी नहीं। गौस की हैसियत बताइए। गौस की हैसियत जानने होंगे। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम, ये हैसियत है गौसे आजम। तो सिर्फ गौसी हैं कि और भी हैं? और तमाम वली हैं। आप गौस पाक पर एतराज कर रहे हो ना, तुम जिन पर एतराज कर रहे हो उसका जवाब मैं दूंगा ना। आप लाखों वलियों में सिर्फ उन्हीं का दिन क्यों बनाया? लाखों वलियों में उन्हीं को वलियों का सरदार क्यों? अरे यार हमारे पीराने पीर हैं, हमारे सिलसिला उन्हीं से मंसूब होता है, तो अपनों को याद किए जाते हैं। और जो भी जितने भी वली हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, तमाम वलियों का तज़किरा करते हैं हम। कहाँ आप किस फहम में है यार? इस सवाल का जवाब दीजिए। इमाम आजम अबू हनीफा बड़े हैं? बिल्कुल हमारे इमाम आजम अबू हनीफा बड़े हैं, उससे पहले और भी बड़े हैं। फारूक आजम बड़े हैं, उस्मान गनी बड़े हैं, हजरत अली बड़े हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े हैं। वो सहाबा, इमाम अबू बकर सिद्दीक, वलियों की बात हो रही है, तो वलियों में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सहाबा। क्या सहाबी को वली नहीं मानते हैं आप? तमाम सहाबा वली हैं मेरी नजर में। तो फिर आप तो फिर उनके जिसके बारे में तमाम वली तमाम सहाबा कराम को काफिर कहने वाला रशीद अहमद गंगोही ने लिखा, मुसलमान नहीं रहेगा। तो आप मतलब ये बोल दिए कि गौस पाक जो हैं वो तमाम सहाबा के सरदार हो गए, नौज़ुबिल्लाह वली हैं? तो वो अपने दौर में मैं पहले ही बात कर दिया था ना इसको। हाँ, तो ये वलियों के सरदार हैं। गौस पाक जो है ना अपने बाद वालों के, पहले वालों के नहीं है। पहले वालों अहमद रजा, अब बाद वालों के लिए मानते हैं ना? क्या चीज? हाँ, मानते हैं ना? एकदम मानते। बाद वालों के लिए अभी न मान रहे हो, पहले एतराज कर रहे थे। 11वीं शरीफ मानते हो नहीं? अब शिर्क तो नहीं कहोगे? अब हाँ, अब मेरे पास सुन लीजिए। अब शिर्क नहीं कहोगे 11वीं शरीफ को? 11वीं शरीफ को अगर हम शिर्क बोलेंगे तब
जब ये बोला जाए कि गौसपाक नाराज हो जाएगा या गौसपाक खुश हो जाएगा। नाराज और खुशी की बात नहीं इसमें, आप 11वीं शरीफ को मुतलकन आप इन्हें शिर्क करार दिया, जिसके बिना पर थानवी गंगोही, थानवी और हाजी इमदादुल्लाह शाह अब्दुल अजीज को मुशरिक करार ठहराए थे, लेकिन अब बात पलट करके मानने पे आ गए। अब मान लिए कि थानवी ने उनको वलियों का सरदार लिखा ही नहीं, तो थे ही ना, तो लिखेंगे कहाँ से मेरे भाई? गौसे आजम नहीं लिखे हैं, वो गौस आजम वलियों के सरदार हैं? नहीं, गौसे आजम थानवी जी खुद लिखे हैं, मैंने खुद पढ़ा है। उनके गौस आजम का मतलब क्या है? हम तो बोले थे गौस का मतलब, गौस का मतलब मददगार होते हैं, मददगार होते हैं। आजम माने बहुत बड़े मददगार, यानी अपने दौर में सबसे बड़े मददगार थे अपने मखलूक में। अभी नहीं ना, मर गए तो नहीं ना? अभी तो उन्हीं का दौर न चला है, कयामत तक बाकी रहेगा। मर गए, वली मरता नहीं है, आपके घर से साबित है ये। तो वली को आप लोग जिंदा गाड़ देते हैं? नहीं, आपके घर से, ये अशरफ अली थानवी कहता है, इमदादुल मुश्ताक आप पढ़े, मोतबर किताब है। मत भागिए, गौसपाक अभी भी मदद कर वली मरते नहीं है, बल्कि एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल हो जाते हैं। आपको हवाला दूंगा यार। मैंने तो मरने के बाद में चले जाते हैं कि जिंदा दफन गाड़ देते हैं वलियों को, मरने के बाद में चले जाते हैं। इस तरह वली के बारे में नाजेबा अल्फाज कहते हुए आपको कैसी जुर्रत होता है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का ये उनसे कलाम है, उनसे खिताब है कि वली वो होते हैं जिसका आंख अल्लाह हो जाता है, जिसकी आंख अल्लाह हो जाता है, जिसके हाथ अल्लाह हो जाता है, जिसका पाँव अल्लाह हो जाता है। यानी पाँव में ताकत अल्लाह की होती है, चलना वली का होता है, हाथ वली का होता है, ताकत वली अल्लाह का होता है, आंख वली की होती है, देखना अल्लाह का होता है। ये इसीलिए यंजुरु बिनूरिल्लाह, और जो वली से बोग्ज रखता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐलान जंग करता है। वलियों से बोग्ज क्यों, आपको हसद क्यों है इस तरह? अब मैं जवाब दे दूं, जो आपने अभी हदीस पढ़ी जी, वो तब होता है जो अल्लाह के आगे नफिल, अल्लाह के शरीयत के पाबंद होते हैं। मेरी बात सुन लीजिएगा। वली तो वही होता है ना जो अल्लाह का भीख मांगा होता है। बोलिए, गौसपाक अल्लाह का भीख मांगना है? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हुजूर गौसे आजम अपने वक्त के बहुत बड़े आबिद, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती, मुफस्सिर, मुहद्दिस, उनके बयान को आप लोग फरिश्ते भी आकर के सुना करते थे, जैसा कि अशरफ अली थानवी और दीगर देवबंदी का इकरार हमारे पास हवालाजात कसीर मौजूद है इसमें। एक मिनट, वो अल्लाह के भीख मांगना थे कि नहीं? हाँ या ना? अल्लाह से भीख मांगते थे कि नहीं? अल्लाह मोहताज? अरे यार, तमाम दुनिया अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह से भीख मांगना है, बोलो। ये अल्फाज थोड़ा आप लोगों के पास अल्फाज सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए किसकी बात कर रहे हैं उसके मुतालिक उसी के शान अल्फाज बोलें। इस तरह से भीख मांगना, लंका और इसे राहगीर चलने वाला, इस तरह अल्फाज नहीं बोलते हैं। आप लोग को अदब नहीं है। अल्लाह से भीख मांगते थे। वल्लाह आप लोगों को अदब नहीं है। अदब से देवबंदी खाली है, जिस तरह शैतान खाली था। भाग गए मुद्दे से, हार गए तो भाग गए। कौन बोलो कि गौसपाक अल्लाह के आगे भीख मांगते थे, बोलो नाक रगड़ते थे तमाम लोग। ये क्या गौस नहीं, गौसपाक नाम लेके तमाम यार, तमाम मखलूक ही अल्लाह का मोहताज है। आपने गौसपाक को बोला कि मदद करने वाले, तो जो खुद भीख मांगता है वो क्या मदद करेगा? ये अल्लाह बनाया है मददगार ना, तो आप मददगार से इनकार करोगे तो थानवी फिर जहन्नम में ढकेल देंगे। अभी अल्लाह कहाँ बोले कि हम मददगार बनाए? गौसे आजम कह रहे हैं थानवी जी, तो गौसे आजम जहन्नमी हुए। नाम बोल दिया ना मेरे भाई, नाम बोल दिया। उनके नाम नहीं है वो, उनका नाम टाइटल नहीं है। गौस के माने मददगार होता है। आप लोग अकल से कितनों समझाएंगे, आप लोग कैसे समझोगे पता नहीं। है अगर आप गौसपाक को मददगार अभी भी मान रहे हैं तो जहन्नमी है, मुशरिक है। और जो मददगार गौसे आजम को मानता है वो जहन्नमी है, और जो उनसे मदद मांगा है वो जहन्नमी है। मैं हवाला दूं? अब खामोश रहिएगा, मैं हवाला पढ़ना शुरू करता हूँ ना। नाम बताइए। नाम ही बताता हूँ। गौसे आजम शाह अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका लक़ब था, और अल्लाह ताला ने उनको मददगार बनाया था।
उस वक्त था, है नहीं, आप अभी भी बोल रहे हैं। अभी भी हैं वो अल्लाह के वली मरते नहीं है, अपनी कब्रों में जिंदा हैं, जहाँ चाहते हैं आते जाते हैं। ये तो आप लोगों के अकाबिर का भी अकीदा था, लेकिन अब पिछले देवबंदी लोग इनकार करते हैं। मेरा अकाबिर का अकीदा है कि गौस पाक हो या कोई हो, कितना बड़ा भी वली हो, कौन सी किताब? अल्लाह के आगे भीख मांगना पहले भी था और अभी भी नहीं, भीख मांगना लिखा हो कोई आपके अकाबिर इस तरह से नहीं लिखे, आप झूठ बोल रहे हो, अपने अकाबिर पर भी लान तान कर रहे हो यार, कितनी शर्म की बात है, अपने अकाबिर को भी जहन्नम में ढकेल रहे हो। मेरे भाई, हम गौस पाक को भीख मांगना बोल करके उनका इज्जत बढ़ा रहे हैं, अल्लाह के आगे भीख मांगते थे, ये मैंने उनकी इज्जत बढ़ा दी। इज्जत बढ़ा दी है ना, ये आप भीख मांगना कर रहे हो और इज्जत बढ़ा दी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए किसी को। तुम्हारे बाप को अगर कह दें कि ये भीख मांगना है तो सच्ची बात है ना। अल्लाह के आगे, अल्लाह के आगे, अल्लाह के आगे किसके लिए अल्फाज नहीं, ये कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए उन्होंने सजदे पे सजदा किया, तकवे पे तकवा किया, उनसे मांगते करते रहे, उससे इस्तिआनत मांगते रहे, उससे दुआएं मांगते रहे, उससे फरियाद रस्ती करते रहे। ये अल्फाज नहीं आ करके आपको सिर्फ भीख मांगना जो अल्फाज में जिल्लत होती है वो अल्फाज सेलेक्ट करते हो आप लोग ना, शर्म आती है। आपको शर्म आएगी क्योंकि आप गौस पाक को खुदा बना दिए हैं। जब आप रशीद अहमद गंगोही को खुदा बनाए हो ना यार, मैं पढ़ूं मरसिया गंगोही जिसमें आप लोग महमूदुल हसन साहब जो लिखे हैं, मानोगे भी नहीं, मैं मानता हूँ। के बारे में साफ लिखा है कि तेरा खुदा मेरा खुदा अहमद रजा खानियों ने मान लिया, खुदा पढ़ने भी नहीं भारत, तेरा खुदा वो खुद अहमद रजा कर रहा है, तेरा और मेरा खुदा सबका कौन? अहमद रजा वहाँ पर काफिया है, बेवकूफ जाहिल हो, कसम से तुम जाहिल हो, अजहल हो। अब ये मौजू से कहाँ कहाँ भटका दिए आप। आपने एक मलफूजात में एतराज किए हो, उसका जवाब सुन लीजिए और मैं अभी आजान हो गई, मैं जाऊंगा। मलफूजात में आपने कहा ये मज़ारात में वहीं पर हुजरे में ले जा करके ले गए और वहाँ पर आपने हम बिस्तरी की, ये मलफूजात में जिक्र किया है जो इसका आपने बोला है, इसका जवाब सुन लीजिए। यही उसका आला तनासुल खड़ा हो गया, औरत के देखते ही ऐसे नहीं लिखी हुई है, लेकिन आप बोल रहे हो ले जाओ और हुजरा पूरा का हाजत पूरी करो, इसके जवाब सुन लीजिए आप। मतलब पूरा इंतजाम रखते थे मेरे भाई। सुन लीजिए, बोज़े आला हजरत में आप लोग इस तरह से बकवास करते हो। आपके घर की किताब अगर पढ़े रहते, अल अबरीज तर्जमा जिसको किया है देवबंदी आशिक इलाही मिरीठी है, और ये अशरफ अली थानवी के राइट हैंड हैं, खलीफा भी हैं, उन्होंने वही इबारत जो आप मलफूजात में बयान किए हो, जिसको एतराज के तौर पर या ज़िना के अड्डा वगैरह कह डाले, तो वही इबारत पूरी इबारत लिखे हैं। चुनांचे हजरत आलिम, सुन लीजिए मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ इबारत ही। देवबंदी मौलवी आशिक इलाही मुरीद गंगोही साहब के हैं, ये गंगोही से अल अबरीज शरीफ का तर्जमा करते हुए लिखते हैं, चुनांचे हजरत अल्लामा सैयद अहमद सुलजमासी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, एक मर्तबा मेरी दोनों बीवियां एक ही घर में थी। अच्छा बोल लीजिए, आप बोल लीजिए फिर आप। एक घर में, सुन लीजिए, एक घर में रहने से कोई उज्र माने हुआ था। मकान में 4 पलंग थे, दोनों पर वो दोनों अलग अलग लेट गईं और तीसरे पर मैं तन्हा लेट गया, चौथा खाली रहा। शब में एक बीवी ने हम बिस्तरी हुआ कि दूसरे को सोता हुआ समझा, फिर थोड़ी देर सोने के बाद उठा और पहली को सोता हुआ समझकर दूसरी से हम बिस्तरी हुआ। हस्बे मामूल जब जियारत के लिए हाजिर हुआ तो मजाह के तौर पर हजरत ने फरमाया, क्या फरमाते हैं, शरीयत 2 बीवियों को एक घर में जमा करने और दोनों से सोहबत करने के मुतालिक में समझ गया कि मेरे वाकया के तरफ इशारा है, लिहाजा अर्ज किया, हजरत आपको कैसे खबर हुई? फरमाया, चौथे पलंग पर कौन था? मैंने अर्ज किया, हजरत मैंने हम बिस्तरी की हर एक से उस वक्त जबकि दूसरी सो रही थी। फरमाया, ना पहली सोई थी ना दूसरी। ये आशिक इलाही मिरीठी खुद लिखे हैं, अल अबरीज तर्जमा किया है आशिक इलाही मिरीठी ने। अब रही बात दूसरी बात, वो जो ना इसका जवाब सुन लीजिए।
इसका जवाब सुन लीजिए। सबसे पहली बात है कि आशिक इलाही रहमतुल्लाह अलैह, ये भी ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जैसा अल्लाह के वली हैं, उन्होंने और अहमद रजा की इबारत पे एतराज़ क्या है मालूम है? अहमद रजा साफ लिख दिया कि चौथे पलंग पे मैं था, मियां बीवी। अहमद रजा नहीं करें, वो वाकया बयान किए हैं। नहीं अहमद रजा नहीं थे, आप झूठ क्यों बोल रहे हो यार? अहमद रजा नहीं, यही वाकया को बयान किए हैं। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। अहमद रजा बोला कि वो बुजुर्ग बोले कि चौथे पलंग पे मैं था, तो इसमें भी लिखी हुई है ना, फरमाया चौथे पलंग पर कौन था? मैं। चौथे पलंग में कौन था? जी जी जी, मैं इबारत भेज दे रहा हूँ। चौथे पलंग पे मैं था, आप दिखा दीजिए। ये यहाँ देखिए, आपको कैसे खबर हुई? पूछा, फरमाया चौथे पलंग में कौन था? हाँ, तो मैंने अर्ज किया हजरत, मैंने हम बिस्तरी की हर एक से उस वक्त जबकि चौथे पलंग की बात आई तो इसमें लिखी हुई चौथे पलंग में कौन था जाके पूछे। समझे? तो वहाँ तो ये जो बयान कर रहा है उसी के तरफ नहीं इशारा है। ना अल्लाह तबारक व तआला कि अहमद रजा बुजुर्ग के बारे, अहमद रजा अपनी गंदी बात तो लिख दी है। ये गंदी बात अगर है, ये गंदी बात है तो लगाइए फतवा आशिक इलाही मिर्ची पर। मेरे भाई अगर अच्छी बात है तो आप अपनी बीवी को जब ठोक रहे होते हैं तो किसी और आदमी को पलंग पर बैठा दीजिए, बोले आला हजरत ने लिखा सुन्नत आला हजरत। तो ये तो आप अपने घर से आप कहिए कि अशरफ अली थानवी और गंगोही जी, गंगोही के मुरीद हैं, गंगोही और आशिक इलाही मिर्ची, इस तरह से अल्फाज बकी उनके बारे में मेरी जबान भी साथ नहीं देते हैं, इस तरह से अल्फाज मैं कहूँ। आशिक इलाही देवबंदी मतलब उन्होंने लिखा ही नहीं कि चौथे पलंग पे मैं था। ये अहमद रजा अपना ठरकीपना दिखा दिए बस। नहीं था आपने झूठ बोला। अहमद रजा के गंदी ये किताब में मौजूद है जी। नहीं है, मैं पूरे रजा खानियत को चैलेंज करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, आप अपने घर की किताब नहीं पढ़ते हैं तो मैं क्या करूँ? समझे? नहीं लिखा है, हमने बोला ना अहमद रजा जिस तरह झूठ बोलता था आप भी झूठ बोल रहे हैं। ये चौथे पलंग के बारे में ये फरमाया चौथे पलंग पर कौन था, वो सवालिया निशान पूछ रहे हैं। आपको कैसे मालूम हो गया? कहा कि पूछा तो चौथे पलंग में कौन था जिसको मैं बयान कर रहा हूँ, वो ही ना मुराद है इसमें। नहीं, चौथे पलंग में वो खुद के बारे में बोल रहे हैं। अहमद रजा समझे? बोल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, बोलते हो समझते नहीं हो। अहमद रजा बोला कि चौथे पलंग पे मैं था, ये अहमद रजा के जहन्नम जाने के लिए काफी है। एक मैं था। दूसरी बात इसमें मैं बयान कर दिया आपको, आप नहीं समझो। अपने घर की किताब में, अपने घर की किताब को इसको आग लगाओ। अगर गुस्ताखी समझते हो पहले के बुजुर्गान दीन पर तो इसको आग लगा दो ना यार। मेरे भाई क्यों आप इसको लेकर के बैठे हैं? बड़ा नहीं लिखा रहता जैसा आपका अहमद रजा अड़बड़ लिख देते हैं। हमारे किताब में कोई उंगली नहीं रख सकता। बस आप झूठ बोल रही हैं अहमद रजा को बचाने के लिए। आप झूठ बोल, मेरे पास किताब मौजूद है, मैं स्कैन डाल दूंगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, है ना? मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरे दुनिया के रजा खानियत को चैलेंज कर रहा हूँ। चाहे गौस का पूजा करता हो, ख्वाजा का पूजा करता हो, कितना बड़ा पुजारी हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल, कोई भी किसी का पूजा नहीं करता है, समझे? आशिक इलाही किसी की कोई पूजा नहीं करता है। आप झूठ बोल रहे हो, शर्म आती है। वो मक्का के मुशरिक भी बोलेंगे कि हम पूजा नहीं करते हैं। जिस तरह अहमद रजा बोलेगा वैसा मक्का के मुशरिक भी बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों का अगर पूजा करते हैं अहले सुन्नत तो आप लोगों के अकाबिर घुटना टेक करके मुसलमान होने के और उनके पीछे नमाज पढ़ने की तानवी इकरार नहीं करता, समझे? आप अहले सुन्नत हैं। 11वीं आप देवबंदी लोगों अहले सुन्नत नहीं, वहाबी ना है जी है। हाँ, हम सहाबा वहाबी है ना, वहाबी है ना? सहाबा वाले वहाबी हो गए। और वहाबी किसको कहते हैं? वहाबी किसको कहते हैं? वहाबी को कबर पूजवा की आप बात कर रहे हो तो कबर चट्टू आप लोगों ने साबित हो गई यार। इस तरह से मौजू से कहाँ ले गए, सवालात कर डाले। मैं एक और जवाब देता जो मलफूजात में हुजरे की बात किए थे, आपके घर से जवाब देता, बुजुर्ग ने नहीं कहा। लेकिन मैं अब मुद्दा को समेट रहा हूँ। अपनी बात चलिए, आप हार गए मेरे मुद्दा को समेट रहा हूँ। और आप इस तरह से बातें नहीं होती है, एतराज के बौछार किए थे, लेकिन मैं स्टेप स्टेप हर जवाब देता। लेकिन अफसोस कि 11वीं करें ना 11वीं शरीफ करने वाले को मुश्रिक कहना बंद कीजिए। आप कब आपसे नहीं कहोगे ना,
आप ये आज से तौबा कीजिए, मामूली वली है, आज से तौबा कीजिए, 11वीं शरीफ जायज है, मबा है, बोलें, इकरार करें आप मैंने हवाला दिया। आप ये बोलिए कि वो खुश हो नाराज हो कोई परवाह नहीं, बेशक वो खुश होंगे, जो इसाले सवाब जिसके लिए करेंगे बेशक खुश होंगे, उसको अल्लाह तबारक व तआला की इनाम और रहमत बरसती होंगी तो वो खुश होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के गौसे आजम पीराने पीर महबूब सुबहानी इंदिल नूरानी माशूकी यज़दानी हर मुश्किल आसानी हजरत मीरा मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारे वलियों के सरदार हैं, हमारे इमाम हैं, हम फख्र करते हैं उन पर। सुन लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, गौस पाक के बारे में मेरा अकीदा सुन लीजिए। गौस पाक अल्लाह के वली थे, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से थर थर कांपने वाले, अल्लाह के आगे सजदा करें नाक रगड़ रगड़ के भीख मांगने वाले, वो अल्लाह के वली हैं। और बहुत सारे वलियों में एक वली है, इससे ज्यादा वली कर रहे हैं, फिर भी 11वीं की शरीफ को और इस तरह से अल्फाज आप सेलेक्ट करके उनके लिए अल्फाज मंसूब कर रहे हैं, बोल रहे हैं शर्म से डूब मरो देवबंदियों, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, समझे। और रही बात कि आपने 11वीं शरीफ का आप इकरार कर लो, आज से आज शिर्क और बिदअत का फतवा किसी सुन्नी पर नहीं लगाना, आपके असलाफ से मैं साबित कर दिया। अब अल्लाह ताला आपको, हम तो बोलेंगे मेरे भाई, जब गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद 11वीं नहीं किए, उन्होंने करने का हुक्म नहीं दिया। अरे असलाफ से किसी के हुक्म नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर हुक्म अल्लाह रसूल का होता या गौसे आजम अगर हुक्म दिए रहते कि हर 11वीं को करो तो बिल्कुल उनके मानने वाले हर 11वीं को करता, हर महीने में करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर साल पूरे साल इसाले सवाब करते हैं। क्यों चला है जना का अड्डा कायम करने का धंधा चला, आपने जना का अड्डा आप लोग ना कायम की हो यार, चिल्ला चिल्ली में चले जाते हो। आपके बेनूरिया से फतवा दिया है कि गली के लौंडों से अपनी ख्वाहिशात तकमील कर लो, बरसों बरस अगर ना शौहर नहीं आता है तो वो लड़का या वो लड़का वो बच्चा वो शौहर ही का होगा। थानवी का फतवा पैसी जेवर मौजूद है, शर्म कर रही है। चिल्ला चिल्ली में जाइए और गली कुचों के लौंडे लोग खुश होंगे। वसीला जायज है, मुजाविर बरेलवी औरतों को ठोक दे, ये वसीला जायज है। मेरे पास फतवा मौजूद है, करवा दिया यार। झूठ पे झूठ बोलो, झूठ बोलिए, हमेशा झूठ बोलते रहिए। आप लोगों का झूठे में धर्म टिका हुआ है। जाफर सादिक साहब, रोड में रंडीबाजी मैं वीडियो भेज देंगे जो मैं आपको फतवा मौजूद है बेनूरिया का, यार देखिए ना, पढ़िए ना और अफसोस कीजिए, तालियां बजाइए और लंके घूमिए। इस तरह से गंदे अकाइद से कैसे तौबा करोगे जाफर सादिक साहब, बताएं। आपके हर एक सवालात का जवाब आप ऐसे सवाल करते हैं जो एक फुसफुसा सा धुआं सा और एक भूसा सा हल्की जोक हवा की झोंके में उड़ जाता है। मोहम्मद रजा से पूछे ना, जो तवाइफ के सामने तलवार खोल देता था, वो तलवार कैसे उठाए? मैं उसका भी जवाब दूंगा। एतराज में अगर जवाब दूंगा तो लंबी हो जाएगी, आज नमाज का वक्त हो गया, अजान हो गई। और आपको मैं ये मलफूजात पे जो एतराज है अगर ढंग से बात कीजिएगा तो मैं आज जवाब देने के लिए हाजिर हूँगा, वरना माजरत खा हूँ आपसे। ठीक है, चलिए आप हार मान लिए, बहुत मैं जवाब दूंगा। कभी फोन कीजिएगा, मैं कब आपको फोन करूं जो मलफूजात में आप एतराज किए हो? आप 2 बजे कर सकते हैं, नमाज के बाद। ठीक है, ठीक है। और आज से 11वीं शरीफ करने वाले पर लानतान ना कीजिएगा, वरना थानवी और गंगोही और हजरत मुजाहिद अब्दुल अजीज और मुहद्दिस देहलवी मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह सब जहन्नमी और मुशरिक करार हो जाएंगे आपके फतवे से, आपके बकने से। बोझे आला हजरत में इस तरह से ना आए जो आशिक रसूल था उसका दामन को थामे। मैं हक बात बताऊंगा, 11 लड़की के साथ जिना की कोई बात नहीं करता। आप लोग झूठ बोलते रहिए और झूठों पे आप लोगों का धर्म टिका हुआ है। मैं इंशाल्लाह आपको मलफूजात के जवाब देने आऊंगा आपको इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहें और इस तरह से बातें नहीं होंगी। जब मेरी बात जब खत्म हो जाएगी तो आप बात करोगे, आपकी बात जब खत्म हो जाएगी तो मैं बात करूंगा।